सबसे पहले तो आप सभी को रूपाली फैमिली व्लॉग की तरफ से शुभ नवरात्रि। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपके पूरी परिवार को पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो बोलो जय माता की। हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ अभी अपनी छत पे। यहाँ पे लगे हुए हैं मिस्त्री भैया, मतलब हमारे यहाँ पे पुट्टी का काम चल रहा है। और बच्चे देखो कैसी कैसी हरकतें करते हैं ऊपर आके। वो देखो एक छोटी सी झाड़ू पड़ी है, उसको लगा के देखिए, उसको लगाने में लगा हुआ है। अभी यहाँ बहुत गंदा हो रखा है, धूल उठेगी फिर। विराज उसे उठा के एक तरफ रखते आप लगे। अभी मैं पूजा करके आ गई। अभी थोड़ी देर के लिए आई थी छत पे देखने के लिए, क्योंकि मिस्त्री यहाँ सुबह ही आ गए थे। और ऊपर ना ये सारे रूम खाली है ना, तो आवाज़ घूमती है इनमें। अब चलते हैं दूसरी तरफ। वैसे तो नीचे का तो ज़्यादातर कंप्लीट हो ही गया है। भैया पुट्टी बना रहे हैं यहाँ पे, मतलब उधर जो ये वॉशरूम है ना, उसमें एक में तो आधा हो गया है, एक में रह रहा है, अभी उसमें नहीं हुआ है। नीचे का हो गया है लगभग। और भैया गए हैं अभी मोंटी में। पर क्यों धूल उठा रहा है? क्या हट जा वहाँ से, नहीं रहने दे, धूल हो रही है बहुत ज़्यादा। बच्चों को इतनी धूल में भी इतनी हवा में भी खेलने की लग रही है। बच्चे जब भी छत पे आते हैं ना, तो उन्हें खुला खुला सा तो लगता ही है। यहाँ पे तो अपनी शैतानी में लग जाते हैं आते ही। और खासकर अव्यान और दोनों भाई मतलब ऐसे ही करते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं, इस रूम में से उस रूम में। क्योंकि हर रूम में जैसे गेट लगा हुआ है ना, इधर से उधर ऐसे ही मतलब। और लेकिन खेलने में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है ज़्यादा धूल मिट्टी से। क्योंकि पूरा ना ऊपर का जितना भी पोर्शन है ये सब गंदा हो रखा है धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा। तो जब भागते हैं दौड़ते हैं तो फिर अजीब सा मतलब धूल धूल से रहते हैं। पीछे आप देख भी सकते हैं, क्योंकि अभी ना ये पुट्टी का काम चल रहा है, धूल मिट्टी इतनी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ ये अभी इन्होंने भैया ने कर दिया है। और आधी आधी दीवार कल करके चले गए थे भैया, फिर आज ही आके की है कंप्लीट। और वैसे ना आपको बताऊँ, ये बहुत बारीक सा काम है, मतलब देखने में लगता है ऐसे एकदम से हो जाता है, लेकिन हो नहीं पाता है। तो इधर वाली जो टॉयलेट है उसमें ऊपर तक कर दिया है भैया ने, लेकिन जो दूसरे वाली है उसमें अभी नहीं हो पाया है। और यहाँ पे इस जगह जो वेंटिलेशन के पास है ये भी थोड़ा सा इसमें रह गया है। और ये वाली टॉयलेट तो हमारी पूरी रह गई है। तो यानी कि धीरे धीरे काम चल ही रहा है, अभी तो काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा। गली में ना कोई सब्जी वाला नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से। अभी मैं छत पे आई थी ना, तो अंकल की शॉप खुली हुई, तो मैं विराज को बोलने सब्जी लेने चला गया। कड़ी चावल बना दो तुम्हारे लिए आज। वीरे कड़ी चावल खाओगे क्या? कड़ी चावल बना दो। अरे मैंने दही जमाई थी ना, तो दही से कड़ी चावल बना दूँगी, ठीक है? चल फिर सब्जी लेने जा मेरे लिए। अब चलते हैं नीचे। ना ना मैं नहीं जा रही नीचे, चलो शाम होने लगी। ना मैं नहीं जा रही, यहाँ फिसल जाएंगे हम। आओ चलो, अरे भाई चलो। आज मैंने बनाए हैं खाने में कड़ी चावल, मतलब बच्चों के लिए। मेरा तो फास्ट है और मैं तो मतलब रोटी वगैरह जैसे खा लेते हैं ना व्रत में, वो नहीं खा रही हूँ। बल्कि इस बार ना इन्होंने बोला है कि मैं शाम को खाना ही खा लूँगा। इनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं रहती है। पहले ना ये भी फलाहार पे रह लेते थे, मतलब कुट्टू वगैरह भी खा लेते थे, आलू की सब्जी जैसे बनती है लौकी की। लेकिन इस बार ये बोलने लगी कि मैं ना सिंपल रोटी ही खाऊँगा, जो बच्चों के लिए बनेगी वही मैं खाऊँगा। तो अभी घर में 3 बंदे हैं, तो तीनों के लिए ही इनके खाना बनता है। और मैं तो अपना फल वल खा लेती हूँ, या कभी कभी आलू खा लेती हूँ, लौकी ज़्यादा खाती हूँ, और साथ में खीरे वगैरह। तो फिर मैंने इनके लिए ना दही जमाई हुई थी। तो फिर दही, ये इनका ना गला सा भी ख़राब हो गया, 2-3 दिन हो गए इनके लगातार दही खाते खाते। तो फिर ये बोलने लगे कि मेरा ना गला थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर मैंने इसकी बना दी कड़ी, क्योंकि कड़ी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, और ये भी। और कड़ी मतलब बहुत सारी सौंठ और अदरक वगैरह डाल के मैंने बनाई है। और वैसे भी ताज़ी दही थी, तो इतनी वो खट्टी नहीं है, बिल्कुल भी खटास नहीं है। तो फिर मैंने वही बना दिया था। तो यहाँ पे मुझे अभी पकौड़ी बनानी थी, मैं उसकी पकौड़ी भी साथ साथ बना रही हूँ। और साथ में मैंने दूसरी तरफ रख दिए चावल बनने के लिए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को ना ये पकौड़ी वाली कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है।
बल्कि इन्हें इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। इनको तो मतलब ये है कि अगर ना भी हो तब भी चल जाएगा, और अगर पकौड़ी हो है भी तो 1 या 2 बस, ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है पकौड़ी। उन्हें ना कढ़ी से ज़्यादा पकौड़ी होनी चाहिए उनकी कढ़ी में, तो इसलिए भी फिर मुझे डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे साथ साथ चावल भी इधर बनने लग रहे। कढ़ी को पहले मैंने बना दिया था, और खाना बनाने के बाद में फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी। और आज मेरा थोड़ा सा मन है, जैसे जो सिंपल वाले आलू होते हैं ना वो, क्योंकि 2-3 दिन से ना लौकी लौकी खाई जा रही है। लौकी थोड़ी लिक्विड सी होती है, अच्छी लगती है। साथ में खीरे वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि दही मैं नहीं खाती हूँ, और इस वजह से मैंने अभी ना अपने लिए आलू भी उबाल के रखे हैं। मैं थोड़े से आज आलू ही बना लूँगी। जब भी मेरे यहाँ पे कढ़ी बनती है, मतलब सॉरी पकौड़ी बनती है ना कढ़ी वाली, तो मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी बनानी पड़ती है, क्योंकि दोनों भाई ना इनको भी खाते हैं और इनको ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये वाली पकौड़ी। तो जो मैं इन्हें देती हूँ ना, उनको थोड़ा सा और ज़्यादा मैं फ्राई कर देती हूँ, थोड़ी सी क्रिस्पी में हो जाती हैं, तो दोनों भाई बैठ के आराम से खा लेते हैं। तो देखिए अभियान तो पकौड़ी लेने के लिए आ भी गया है कि मम्मी हमारे लिए भी बना दी क्या, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों सिंपल पकौड़ी का, खैर ये तो है कि अलग टेस्ट भी होता है। तो देखिए यहाँ पे अभी कढ़ी में तो मैंने डाल दी है, ये है बच्चों के लिए, ये मैं दे दूंगी बच्चों को। छोटी छोटी सी मैंने पकौड़ी बनाई है आज। और कभी कभी ना जैसे मोटा बेसन होता है तो हमें सोडा वगैरह डालने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो आज मेरे यहाँ कढ़ी बनी है बिना लहसुन और प्याज की बनी है, क्योंकि जो मैं खाना अभी नवरात्रों में बना रही हूँ इनके लिए और बच्चों के लिए, वो बिना प्याज लहसुन का ही बना रही हूँ। तो मतलब देखो थोड़ा सा एक होता ही है कि भले ही खाना मतलब गेहूं की रोटी वगैरह जो मतलब चावल वगैरह बनते हैं, लेकिन साथ में उसमें प्याज लहसुन ना डालें तो ज़्यादा सही है। तो देखिए कढ़ी भी बन के तैयार थी, चावल भी अच्छे से बन गए थे। अब यहाँ पे मैं बना दूंगी मतलब रोटियाँ। और ये भी आ गए थे, थोड़ा सा इनके पैर में फिर से प्रॉब्लम हो रही है, और इनको अभी 1 महीना पहले इनका, मैं वैसे उस दिन ब्लॉग नहीं बना पाई, तो इनके ना पैर में चोट लग गई थी, तो इनको फिर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो उस वजह से फिर कभी कभी ना उस वाले पैर में दर्द बन जाता है। जैसे पता नहीं हवा चल रही है ये 2-3 दिन से, कह देते हैं ना जैसे मौसम सा ठंडा सा है, तो इस वजह से हो रहा है या ज़्यादा चलने से हो रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हाँ कि 2-3 दिन से फिर से इनके पैर में दर्द है। और आ गए थे, ये भी जल्दी आ जाते हैं अब। तो अभी विराज जिनको खाना खिलाएगा अपने डैडी को, और अपने भाई को, विराज खाएगा बाद में खाना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो देखो थोड़ा बहुत सपोर्ट हो ही जाता है मम्मी को भी। और इसमें चाहे बेटे हो चाहे बेटियाँ हो, तो जो छोटे छोटे से काम है सभी को ही घर में करने आने चाहिए। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं तो उनको ये काम नहीं कराना है। मैं चाहती हूँ कि जो भी काम लड़कियाँ करती हैं उसका आधा भी मेरे बच्चे सीख जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और देखो आजकल बच्चों को सिखाना इसलिए भी ज़रूरी होगा, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे अपने सारे काम उन्हें खुद से ही करने पड़ते हैं। तो अगर ये चीज़ें बच्चे पहले ही सीख जाए टाइम से, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा जो छोटा भाई है जब से वो पढ़ने गया है तब से उसको सारा खाना बनाना आ गया है, कुछ भी अब उससे आप बनवा सकते हैं। और जब वो घर पे था ना, सच में बताऊँ, वो मतलब अगर उसको कुछ बनाना भी था ना तो वो माचिस भी नहीं जलाता था, माचिस की एक तिल्ली भी नहीं उसको जलानी आती थी। और अगर उसको कभी ज़रूरत पड़ती थी गैस पे कुछ काम करने की, वैसे तो करता नहीं था, तो वो हमको बोलता था कि गैस चला दो। लेकिन अब वो ऐसा हो गया, उसको सारा खाना बनाना आ गया है। तो देखिए अब ये आ गए थे, इनको भी मैंने खाना दे दिया है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही थी, टाइम के साथ साथ सब चीज़ें आ जाती है, लेकिन अगर थोड़ा सा बच्चों को पहले से इस तरीके से लेके चला जाए तो काम आसान हो जाता है। तो देखिए खाना वाना खाने के बाद में अब मैं आई थी स्टेशनरी की शॉप पे, क्योंकि आप सबको पता है बच्चों के स्कूल ओपन हो गए और बहुत सारा काम एकदम से बढ़ गया है पेरेंट्स का। तो यहाँ पे मुझे विराज की नोटबुक वगैरह लेनी थी, और भी बहुत सारा सामान हो जाता है, जैसे पेंसिल वगैरह, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों की। तो मैं और दोनों बच्चे मेरे, हम तीनों ही आए थे, क्योंकि इनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, ये घर पे आराम कर रहे हैं। स्टेशनरी की शॉप मेरे पास में ही है। तो देखिए अब करते हैं बच्चों की शॉपिंग, और पूरी चहल पहल है मार्केट में इस टाइम पे, क्योंकि स्कूल ओपन हो गए हैं और सब मम्मियों का काम बढ़ गया है। अब घर पे जाके मुझे इनका बैग वगैरह चेक करना है, सामान इनका पूरा देखूंगी, ड्रेस वगैरह सारा करके रखूंगी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी इनको स्कूल जाना है दोनों भाइयों को, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इनका बैग पैक करेंगे। तो चलते हैं अब घर पे, क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई थी।